Hello everyone. In this lecture, we will study about quick sort algorithm. Okay, so we have already studied merge sort. It can be a question that what is the difference between merge sort and quick sort. So we are first of all going to establish the base and then we will switch to the concept of quick sort. So in case of merge sort and quick sort, we have already studied that both are based on the concept of divide and conquer. We are first of all dividing the problem and we divide the main problem into sub problems and we'll keep on dividing it to sub problems till to a size till to a level where the problem cannot be further subdivided, and then we will conquer the result and the final solution will be given. Okay, so we have studied merge sort and I told you there while conquering the process you will be applying which algorithm? Merge procedure or algorithm. Similarly, in quick sort, also it is based on divide and conquer. So while conquering the result, the procedure that will be used is partition procedure. Again, quick sort can be explained in both ways. If I talk about time complexity analysis part, then it will be in detailed discussion in your algorithm part that you will study in your next semester. So now let's start with this. So both merge sort, quick sort are based on divide and conquer uh, approach, and quick sort is not faster compared to the other sorting algorithms for all the inputs. So whatever may be the size of the input, but quick sort is not preferred because it is not that fast. But if we are comparing merge sort and quick sort, then if the size of your inputs is small, then you will refer quick sort but not merge sort. कहने का मतलब ये है, अगर आपकी जो इनपुट गिवन है, आपको नंबर ऑफ जो साइज है आपका लिस्ट का वो दिया हुआ है, अगर वो बहुत छोटे साइज का है तो उस केस में आप लोग मर्ज सॉर्ट नहीं यूज करेंगे, क्योंकि आपने देखा था मर्ज सॉर्ट में आप हर बार अपनी लिस्ट को आप रिकर्सिवली आप अपने मेन प्रॉब्लम को बार बार कॉल करते जा रहे हैं, फिर फर्दर आप दो में डिवाइड कर रहे हैं, फिर फर्दर वो दो प्रॉब्लम आपकी चार प्रॉब्लम में इंक्रीज होती जा रही है. इस वजह से क्या हो रहा है, इतने सारे फंक्शन कॉल हो रहे हैं कि इतना ज्यादा ओवरहेड क्रिएट हो जाएगा कि अगर मान लो आपको 10 एलिमेंट 50 एलिमेंट या 100 एलिमेंट को अगर सॉर्ट करना है, तो अगर आप मर्ज सॉर्ट यूज करोगे तो ये एक अच्छा टेक्निक नहीं होगा, क्योंकि सोल्यूशन तो आएगा बट उसमें जो ओवरहेड कॉस्ट होगा वो बहुत ज्यादा होगा. सो फॉर दैट केस वी विल रेफर क्विक सॉर्ट. अगर आपका साइज छोटा है तो क्विक सॉर्ट हम यूज करेंगे, वो मर्ज सॉर्ट से ज्यादा फास्ट होगा. ठीक है, और both merge sort and quick sort are based on divide and conquer approach that I have already told you. तो अगर merge sort और quick sort अगर आपका एग्जाम में आता है तो आपको ये भी जरूर बताना है कि ये कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है और उसकी वर्किंग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है, जो हम अब इस थ्योरी कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे. सो नाउ ये जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप एग्जाम में मैंने ये आपने हैंड रिटन नोट्स आपसे इसलिए शेयर किए हैं क्योंकि अगर आप इस तरीके से, जैसे मान लीजिए देखो, अगर मैंने ऐसे लिखा है बॉक्स में, जिस तरह से मैं ऐसे आपको समझा रही हूँ, अगर आप एग्जाम में भी अगर मेन कॉन्सेप्ट को इस तरह से बॉक्स में डालेंगे डिफरेंट कलर से, तो टीचर की नजर एकदम से इस पे पड़ेगी और दैट टीचर विल बी वेरी हैप्पी टू नो दैट कि बच्चे को कॉन्सेप्ट आता है. और जब बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं आता ना, तो वो जनरली बच्चे ना हाइड करते हैं, पैराग्राफ में लिखते हैं. वो अप्रोच मैं उसके लिए एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी, बट चलिए अब इस पे वापस फोकस करते हैं. तो इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट किया है. Quicksort will take any element and then take the element and put it in a position in such a way that all the elements, see यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आप इस डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं. ये एक डायग्राम है, इसमें जो आपका कॉन्सेप्ट है वो पाइवट एलिमेंट पर बेस्ड होता है. अभी पाइवट क्या है वो हम बाद में पढ़ेंगे. तो मैंने ये आप देखिए लास्ट वाला जो हमारा सेल है ना एरे का, दिस इज योर कंप्लीट एरे, और इस एरे का जो लास्ट सेल है उसमें जो एलिमेंट है, लेट्स से मैंने उसको माना पाइवट एलिमेंट, राइट. तो पाइवट एलिमेंट ये है और हम इसमें क्या एल्गोरिथम लगाएंगे, क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम लगाएंगे. और जब हम क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम लगाएंगे तो ये जो पाइवट एलिमेंट था ये कहाँ आ जाएगा, अपनी पर्टिकुलर पोजीशन पे, ये जहां भी होगा. तो लेट्स से अगर आपके पास कुछ रैंडम नंबर्स हैं और वो किसी भी सीक्वेंस में असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, उसमें आपने एक पाइवट एलिमेंट सेलेक्ट किया, तो जब आप क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम लगाओगे तो वो पाइवट एलिमेंट क्या होगा, अपने एक्चुअल ऑर्डर पर आ जाएगा. जैसे अगर स्टूडेंट्स रैंडमली खड़े हुए हैं क्यू में और मैं कहूँ आप हाइट वाइज खड़े हो जाओ, तो आप अपनी पोजीशन पे आ जाओगे और आपकी पोजीशन के एक तरफ सारे आपसे हाइट में बड़े होंगे और एक तरफ सारे छोटे होंगे. तो दैट इज योर एक्चुअल पोजीशन. तो आप यहाँ देख सकते हो जो पाइवट एलिमेंट है, क्विकसॉर्ट लगाने के बाद ये इस पोजीशन पर आ जाएगा, और जब ये इस पोजीशन पे आ जाएगा तो ऑब्वियसली आपके एरे के दो पार्ट्स हो जाएंगे, एक लेफ्ट साइड होगी और राइट साइड. तो जो लेफ्ट साइड में एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा आपके पाइवट एलिमेंट से या तो छोटे होंगे या उसके बराबर होंगे. प्लीज ध्यान दीजिए, ऑल द एलिमेंट्स टू द लेफ्ट ऑफ योर पाइवट एलिमेंट विल बी स्मॉलर एंड ऑल द और इक्वल टू,
and all the elements to the right side of your pivot element will be greater. जैसे कि आपने बाइनरी सर्च में भी देखा था, मिड के लेफ्ट साइड में सारे स्मॉलर होंगे और मिड के राइट साइड में सारे बड़े होंगे, उसी तरीके से बस याद रखने के लिए, बट इसका प्रोसीजर डिफरेंट है, ठीक है। तो जब आप ये स्टेप लगा दोगे तो क्या होगा, ये जो एलिमेंट था ना जो हमारा लास्ट में हमने पिक किया था, ये अपने करेक्ट पोजीशन पर आ जाएगा। एंड देन अप्लाई क्विक सॉर्ट ऑन लेफ्ट साइड। अब क्या करेंगे, देखिए जैसे मैंने आपको बोला कि ये एलिमेंट जो है अपनी राइट पोजीशन पर आ गया, कहीं पे भी बीच में आ गया, ठीक है। यहाँ पर अब ये वाली जो लिस्ट है ना लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो अभी सॉर्ट नहीं हुए हैं। तो वहां पे हम फिर से, अगर आपने इस पूरी लिस्ट में अगर पाइवट एलिमेंट यहाँ लिया था, तो अगर आप लेफ्ट लिस्ट को लोगे तो इसका भी जो लास्ट एलिमेंट होगा वो इस लिस्ट का पाइवट होगा, और इसी तरीके से राइट साइड वाली जो आपकी लिस्ट है उसमें भी जो लास्ट एलिमेंट होगा वो आपका पाइवट होगा। तो आप क्या करोगे, फिर से क्या करोगे, क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम लगाओगे, और ये जो पाइवट एलिमेंट था ये भी अपनी किसी पोजीशन पे आ जाएगा, और उसके लेफ्ट और राइट में फिर से एलिमेंट लेफ्ट साइड में छोटे होंगे, राइट साइड में बड़े होंगे। इसी तरीके से आप राइट वाली लिस्ट में भी लगाओगे। तो आप देख रहे हो ना, इसमें भी रिकर्सिव प्रोसीजर लग रहा है, इसलिए ये डिवाइड एंड कंकर पे बेस्ड है, ठीक है। चलिए, सो अब आप देखो क्या हुआ, आपने ये जो था ना आपका पाइवट एलिमेंट, ये अपनी एक्चुअल पोजीशन पर आ चुका है, और लेफ्ट साइड में जो इसकी लिस्ट है उस पे भी आप क्या अप्लाई करेंगे, सॉरी ये एलिमेंट जो था आपकी करेक्ट पोजीशन पे आ गया, दिस इज द करेक्ट पोजीशन, एंड देन अप्लाई क्विक सॉर्ट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ एरे एंड राइट साइड ऑफ द एरे। तो आप लेफ्ट साइड वाले एरे पे भी क्विक सॉर्ट अप्लाई करेंगे और राइट साइड पे भी अप्लाई करेंगे, एंड दैट इज व्हाई इट इज बेस्ड ऑन डिवाइड एंड करके आप प्रॉब्लम को डिवाइड कर रहे हैं और फिर से आप उस पर वही अप्रोच लगा रहे हैं। तो आप देख सकते हो, जब ये वाला एलिमेंट तो ये वही है जो मैंने आपको यहाँ से मैप किया, ये पाइवट एलिमेंट है। अब आपने इस वाली लिस्ट में अगर आपने कोई पाइवट एलिमेंट लोकेट किया था, लेट्स से लास्ट पोजीशन वाला ही आपने पाइवट एलिमेंट लिया, तो अगर आप इनिशियल एरे में अगर लास्ट एलिमेंट को पाइवट मान रहे हो, तो आप जब उसको सब डिवाइड कर दोगे तो उसके बाद भी वो लास्ट ही कंसिडर करोगे। तो इसमें भी लेट्स से मैंने ये माना कि ये जो एलिमेंट है ये मेरा पाइवट एलिमेंट है, और इसी तरह से राइट साइड में जो एरे है हमारा उसमें भी ये वाला पाइवट एलिमेंट है। तो फिर से आपने इसके ऊपर क्विक सॉर्ट अप्लाई किया पूरे इस लिस्ट के ऊपर, और ये जो पाइवट एलिमेंट था लेट्स से अपनी करेक्ट पोजीशन पर यहाँ पर आ जाता है, और यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे पाइवट से लेस देन इक्वल टू होंगे, और राइट साइड में जितने भी होंगे उससे बड़े होंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी जब आप पाइवट एलिमेंट लोकेट कर दोगे राइट पोजीशन पे, करेक्ट पोजीशन पर आ जाएगा आफ्टर अप्लाइंग क्विक सॉर्ट। ये जो एलिमेंट्स इसके लेफ्ट साइड में भी सब इससे छोटे होंगे और राइट साइड में बड़े होंगे। ऐसा ही हम बार बार करते रहेंगे, हर बार आपकी लिस्ट डिवाइड होती रहेगी, पाइवट एलिमेंट फाइंड आउट होता रहेगा, और पाइवट के लेफ्ट राइट में आप फिर से क्विक सॉर्ट अप्लाई करते रहोगे। तो आप नोटिस कर सकते हो ये भी उसी तरीके से वर्क कर रहा है जैसे आपने मर्ज सॉर्ट में चेक किया था। सो अगर आपका एग्जाम में ये थ्योरी में आता है तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर यू, आप इतना एक्सप्लेन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना होगा, देखिए यहाँ पे भी क्या हुआ कि जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर यहाँ पर बता रही हूँ कि 4 जो था हमारा पाइवट एलिमेंट था, यहाँ पे फिर हमने क्विक सॉर्ट अप्लाई किया और रिजल्ट में क्या आया देखो अब ध्यान से, लास्ट में ये 7 था, सॉरी 7 हमारा पाइवट एलिमेंट था। तो जब आप, ये मैंने आपको पूरा प्रोसीजर नहीं बताया क्योंकि वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो मैंने 7 को पाइवट एलिमेंट माना था इनिशियल लिस्ट में, तो ये जो 7 है ये अपने करेक्ट पोजीशन पर आ गया, और आप ये देख सकते हो कि इसके लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स है ये सॉर्टेड नहीं है, बट लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स है 6, 5, 0, 2, 4 ये सब 7 से छोटे हैं, और राइट साइड में जो एलिमेंट्स है 8 एंड 9 वो इससे बड़े हैं। तो ऑल द एलिमेंट्स हियर आर ग्रेटर देन 7 एंड ऑल द एलिमेंट्स आर हियर लेस देन 7। और आप देख सकते हो कि किस तरह से मैंने ये रिप्रेजेंट किया है। अगर आप इसी तरीके से एग्जाम में रिप्रेजेंट करोगे, डोंट यू थिंक दिस इज अ डिफरेंट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द कॉन्सेप्ट एंड इट इज मोर विजुअलाइजिंग एंड मोर आई कैचिंग। आप वही कॉन्सेप्ट थोड़े अच्छे तरीके से बताओगे तो यू कैन सिक्योर गुड मार्क्स इन थ्योरेटिकल एग्जाम। तो ये दैट वाज ऑल आई वांटेड टू डिस्कस इन दिस वीडियो, एंड आई थिंक इसमें रिकर्सिव, देखो दिस इज द रिकर्सिव इक्वेशन आल्सो, बट एज आई हैव टोल्ड यू अगर आप जब एल्गोरिथम पढ़ेंगे तो वो बहुत डिटेल में क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट को डिस्कस करता है, तो इससे ज्यादा आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं। अब सीधा हम कुछ एलिमेंट्स लेंगे और उसके ऊपर क्विक सॉर्ट अप्लाई करेंगे एंड विल सी हाउ इट हैपेंस। So for that till now I am ending this video and we will switch to the next video. Thank you so much.